अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 बाय अल्फ़ा फॉरेक्स एकेडमी। हमने 8 लेक्चर जो हैं वो अबाउट द ट्रेडिंग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमारे बेसिक टू एडवांस थे। जैसे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, ट्रेंड लाइन आ जाता है, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज है, और बहुत सारे टॉपिक्स यानी कि हमने डिस्कस किए। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है। सो मार्केट में एफ वी जी किसको कहते हैं? एफ वी जी सबसे पहले तो इसकी यानी कि फुल जो इसे उसका फुल वर्ड है वो तो है फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ये जो है ये मार्केट में जो तीन तरह की कैंडल्स होती हैं, ये सेम उसके लिए मार्केट में है कि मार्केट में तीन कैंडल्स के गैप को जो है कहा जाता है उसमें फेयर वैल्यू गैप। जिसमें से जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका डाउन और मार्केट में यानी कि अगर अप ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो नीचे से बनने वाली फर्स्ट कैंडल होगी उसके टॉप यानी कि हाई जो उसका रहेगा, विक का जो अपना टॉप रहता है वही उसका हाई रहता है कैंडल का। तो हाई जो है हाई से लेके सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल की जो विक होगी उसका लो, उस दरमियान अगर आपका कोई गैप बनता है तो उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप मार्केट में जो है ये भी एक ट्रेड प्लान करने की या फिर एंट्री प्लान करने के लिए ही होता है। फेयर वैल्यू गैप जो बनते हैं मार्केट में, मार्केट अगर पॉजिटिव जा रही है तो पॉजिटिव जाने में मार्केट जो अपना फेयर वैल्यू गैप बनाएगी यानी कि तीन कैंडल्स के दरमियान का जो गैप रहेगा, यानी कि अब इस तरह आप मार्केट अब ये आप लोग कैंडल बनी हुई है, ठीक है। मार्केट जो है वो इसी चीज़ को क्या करती है यानी कि इसी तरह मार्केट एक दो कैंडल्स और बना देती हैं, ठीक है। मार्केट में और इस तरह की कैंडल्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अब ये देखें मार्केट ने इस तरह की तीन कैंडल्स बना दी हैं, ठीक है। अब ये तीन कॉन्टिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स आप लोगों के सामने समझ के आइए। हम यहाँ पर ट्रेंड किसको डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम जो सबसे पहला जो हम अपना ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बाय ट्रेंड। मार्केट बाय ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप किस तरह बनाती है और उसे रिस्पेक्ट किस तरह देती है? बाय साइड एफ वी जी। ठीक हो गया। तो मार्केट ने अब ये बनाया है आप लोगों के सामने एक बना दिया तीन कैंडल्स के दरमियान का। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यानी कि जो आप लोगों की फर्स्ट कैंडल यानी कि इसे आप एज एन फर्स्ट कैंडल लेके चले, इसे आप एज एन अपनी सेकंड कैंडल, और ये आप लोगों की एज एन वर्क करेगी थर्ड कैंडल। ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल का टॉप बिल्कुल यानी कि विक से लेके विक वाला टॉप वहां से आप लोगों ने लेना, क्योंकि और जो आप लोगों का रहेगा मार्केट का ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आप लोगों का रहेगा फेयर वैल्यू गैप मार्केट में। जो भी मार्केट में आपकी जो ये थर्ड कैंडल होगी, थर्ड कैंडल का लो बिल्कुल। अब इसमें जो आपके पास निकल कर आया है, ये जो आप लोगों के पास गैप निकल के आया है, बेसिकली इसे ही हम जो है ना वो इसी गैप को हम एफ के तौर पर कंसीडर करते हैं। मार्केट में इसी चीज़ को हम एफ बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज एक मार्केट के अंदर क्या है कि एक ऐसा गैप मार्केट के अंदर तीनों कैंडल्स के अंदर बन के आया है जिसमें मार्केट को अपने प्रीवियस लिक्विडिटी हंट करनी चाहिए थी, स्वीप करना चाहिए था, या फिर मार्केट में जितने ऑर्डर्स हैं उन सबको पिक करना चाहिए था, लेकिन मार्केट उसमें नहीं कर पाती। इसका मतलब यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ होल्डिंग प्रेशर से मार्केट में होल्डिंग और ट्रेड्स अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है यहाँ पर कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा, यहाँ पर होल्डिंग ज़्यादा हो चुकी है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से कुछ ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। जब वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई तो उसी चीज़ को स्वैप करने के लिए मार्केट यानी कि उस चीज़ में सारे ऑर्डर्स पिक करने के लिए क्या करते हैं कि दोबारा इसके अंदर आकर रिट्रेस करती है। तो अब मार्केट इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इन तीनों गैप के ये जो मार्केट ने अपने टॉप और बॉटम के दरमियान यानी कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल के टॉप और बॉटम के दरमियान जो गैप बनाया है, इस एफ के अंदर मार्केट अगेन आकर रिट्रेस करती है, यानी कि मार्केट अपसाइड डायरेक्शन कुछ ना कुछ ट्रेवल करेगी, ठीक है।
उसके बाद मार्केट अगेन जो है वो डाउन साइड में आना शुरू हो जाती है, और डाउन साइड में आके क्या करती है कि इस एरिया के अंदर एक दफ़ा टैप करती है, इसमें आके मार्केट अपनी क्लोजिंग करती है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट इस तरह की, यानी कि हमारे सामने एक क्लोजिंग देगी। ये मैं आपको सिर्फ अपनी तरफ से भी बना के दिखा रहा हूँ, मार्केट कौन बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह की नहीं देगी, लेकिन ठीक है, ये आप लोगों के लिए समझ के लिए मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। मार्केट इसके अंदर आएगी, टैप करेगी, एंड देन अपने आप को अगेन जो है वो अपनी डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू कर देगी, जो उसकी अपनी डायरेक्शन बनती है। अब बाई साइड के अंदर बना तो ऑब्वियसली मार्केट बाई साइड में जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेल साइड को डिस्कस करें कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप अगर सेल साइड में बनता है तो वो किस तरीके से बनता है। मार्केट का अगर आप सेल साइड का एफ देखेंगे, सेल एफ तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट को सबसे पहले चाहिए कि मार्केट यहाँ पर रेड कलर की कैंडल्स जो है ना वो हमारे पास इधर क्लोजिंग बना कर दे मार्केट अगेन एंड अगेन। इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और हम यहीं पर करते हैं, एक और बना देते हैं ये यहाँ पर, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे साथ जो है ना, ये हमारे पास कैंडल्स बन कर आई हैं कुछ, ठीक है। अब इन कैंडल्स में क्या होगा कि मार्केट में ऑब्वियसली भी कहीं में विक्स बनती है, कहीं में नहीं भी बनती है, तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा सिस्टम, ठीक हो गया। मार्केट अपने विक्स क्रिएट करती हुई जा रही है इस तरीके से। सो अब मार्केट के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए यानी कि सेल साइडिंग के लिए, वो ये है कि मार्केट का ये वाला पोर्शन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये बनती है, यानी कि आपकी जो टॉप कैंडल होगी, टॉप बिल्कुल ठीक है, वही टॉप कैंडल का आपका लो रहेगा, और मार्केट में जो आपकी लोएस्ट थर्ड कैंडल होगी वो आपका क्या रहेगा, यानी कि मार्केट में ये पहली एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, ठीक हो गया। तो ये तीन कैंडल्स के दरमियान में अब ये वाला जो डिफरेंस बनकर आ रहा है, ये आपके सामने क्या बनकर आ रहा है, दिस इज के एफ वी जी, मार्केट में ये वाला पोर्शन, ठीक हो गया, दिस इज एफ वी जी। अब इस कंडीशन में मार्केट क्या करती है कि मार्केट जो है वो अगेन अपने अपसाइड डायरेक्शन में, यानी कि मूव ऑन देने के बाद अगेन अपसाइड डायरेक्शन में आती है, इधर टैप करती है, और टैप करने के बाद मार्केट क्या करती है, टैप करने के बाद मार्केट आपको एक यानी कि ट्रेड वगैरह प्लान करके देगी, ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए यानी कि सेम वही कंडीशन के मार्केट में, यानी कि उसका टैप होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी कैंडल बने यानी कि जो मार्केट में बन रही है, ऐसे हम एज एन कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन जाती है, और उसके बाद मार्केट क्या करती है, करना है स्टार्ट कर देती है, अपने आप को डाउन साइड मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये तो था एफ का बेसिक इंट्रोडक्शन के मार्केट में एफ होता क्या है और ये वर्क किस तरह करता है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को जो है वो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आ जाएं मार्केट में, अगर चेक कर लें यहाँ पर मार्केट में क्या बना हुआ है, आप लोगों के सामने M30 के टाइम फ्रेम पर ये तीनों रेड कैंडल्स बनकर आई हैं, और इन तीनों रेड कैंडल्स के अंदर मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये एक छोटा सा एफ एक क्रिएट किया हुआ है, और उस एफ में से मार्केट अब क्या करिए, मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन दे के अब डाउन साइड अपने आप को मूव ऑन कर रही है, यानी कि मार्केट कहाँ से आई, मार्केट डाउन चली गई, डाउन जाने के बाद मार्केट अगेन आप पाई, और आगे आप अगेन डाउन जा रही है, यानी कि हमारे एफ को मार्केट क्या कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। ये लाइव मार्केट में मैंने आपको करके दिखाया। इसी तरह अगर हम चले जाएं मार्केट में किसी दूसरे डायरेक्शन के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे एफ बनकर आते हैं, जैसे कि मार्केट में ये वाला पोर्शन, अब यहाँ पर दो एफ बनकर आए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी कुछ ना कुछ टैप करने के बाद हमें यानी कि कोई ना कोई देगी पोर्शन, तो मार्केट में ये वाला एक पोर्शन एफ बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एफ के अंदर क्या हुआ है, तीन कैंडल्स हैं, तो 1 2 एंड 3, थर्ड कैंडल के बाद मार्केट थोड़ा सा अप गई है, इसके अंदर टच नहीं किया, जाने के बाद थोड़ा सा अपना डिस्टेंस क्लियर किया, और उसके बाद मार्केट के अंदर क्या किया, एफ के अंदर टच किया, जैसे मार्केट ने एफ के अंदर टच किया अपने आप को मूव ऑन दिया, ठीक है। 1:2 का टारगेट हम ऐसे इजीली यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारे इसी वीक के नीचे था, तो +1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो इजी टारगेट्स हैं हमारे लिए। यहाँ से यहाँ तक भी आप रखेंगे तो 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो आप लोगों को मिलने को आया है, ठीक है।
सो इसी तरह अगर आप मार्केट में वो और दूसरी जगह पर देखें जहाँ पर हमारे सामने प्रॉपर एफ बनकर आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्केट में ना आप लोगों ने देखना है कि अगर आप लोग सिंगल एफ ढूंढ रहे हैं तो वो तीनों के दरमियान का एक सिंपल सेम गैप हो, ठीक है। जैसे मार्केट का ये वाला पोर्शन है, यहाँ से अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप नहीं बन सकता क्योंकि ये रेड कैंडल है। अच्छा, यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर भी अगेन वही रेड कैंडल आई है, तो इसी वजह से देखो उसके बाद मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया और मार्केट डाउन साइड आ गई। आप तीनों सेम कैंडल्स के अंदर अगर आप ढूंढेंगे तो मार्केट में फिर आप लोगों को सही यानी कि एफ देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर एफ के एक एरिया की, तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छे मूव बने, लेकिन उसमें एक बार मार्केट में इस कैंडल से लेके इस कैंडल के दरमियान एक मूव बनकर आया हुआ है, ठीक है। अब मूव बनकर आया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने जैसे ही इसके अंदर टच किया, टच करने के बाद पहली बारी में तो मार्केट ने यहाँ पर दे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर कर दिया हुआ, तो आप यहीं से भी अपनी शॉर्ट टर्म के यानी कि शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपका रहेगा ये शॉर्ट पोजीशन, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका एटलीस्ट स्टॉप लॉस रहता है, प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोगों का 1:3 तक भी अगर आप निकालना चाहें तो 1:3 आपका 1:3.4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आता है। एक हो गया। इसके बाद मार्केट में अब आपने यहाँ देख लेना कि जो एफ एक दफ़ा यूज़ हो जाए उसे आपने अगेन यूज़ नहीं करना। अब ये एक दफ़ा यूज़ हो चुका है, अब उसके बाद दूसरा अगेन आप लोग इसे यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप लोग अगेन इसे यूज़ करने के हक में जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग तो हो जाएगी, लेकिन मार्केट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक करने में मुश्किल आ सकती है। आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मार्केट में कितने मल्टीपल फेयर वैल्यू कैप्स बने हुए हैं। मार्केट में यहाँ पर ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बन के आया हुआ है, उसके बाद मार्केट में एक और जगह पे फेयर वैल्यू गैप बन के आया, वो थोड़ा छोटा है, ये बिल्कुल इसी से ऊपर यहाँ तक का, और ये वाला पोर्शन अब ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बन के आया हुआ है। तो कौन सा वर्क करेगा, मार्केट ने जिस फेयर वैल्यू गैप में गई है मार्केट ने उधर से अपना यानी कि वर्किंग की है, ठीक है। अब ये वाला एक फेल हुआ है हमारा, लेकिन ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, यहाँ पर हमारे पास क्या किया है मार्केट ने, जैसे ही उसके अंदर पोजीशन दिया है, जैसे ही उसके अंदर टच किया है, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड सेल साइड में आप लोगों को ट्रेड प्लान करके दी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 ऑलमोस्ट वैसे ही हिट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट देखें तो मार्केट में इसको आप लोग 1:5 तक भी इसने आपको ट्रेड प्लान करके दी हुई है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बन जाती है तकरीबन 25,000 पॉइंट्स तक बन जाती है, यानी कि 250 पिप्स 250 पिप्स तक के आप लोगों को यहाँ पर एक सिंगल एफ के सेटअप पर आप लोगों को ट्रेड देखने को मिली है। तो इस तरह मार्केट में फेयर वैल्यू गैप जो है वो वर्क करता है। अब आ जाए इसके कंडीशंस के ऊपर, कि मार्केट में कंडीशंस तो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मैं आपको बता दूं कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा और कौन सा नहीं करेगा, कौन सा फेल होगा। सो एफ में जो सबसे पहले जो फेयर वैल्यू गैप यानी कि इनमें कंडीशंस जो हैं अप्लाई होती हैं। एक तो ये कंडीशन है, उससे कंडीशन को समझने से पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझें कि मार्केट में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट में जो एक एफ बनता है, अगर सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर ये एक जोन बनाया हुआ है जो कि एज एन एफ वर्कर है, ठीक है, इसे आप एन एफ के तौर पर आप ले लें यहाँ पर मार्केट के अंदर। एक तो सबसे पहले इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसके अंदर सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी रहती है वो है ये। ओके, सो मार्केट में आप अब ये देखेंगे कि मार्केट में एफ का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये एफ का अगर स्ट्रक्चर मार्केट में ये बना हुआ है ना, ठीक है, तो इसके तीन पार्ट्स हैं। जब के जो आप लोगों का स्टार्टिंग पार्ट है ना, जहाँ से मार्केट यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एफ की जो फर्स्ट लेयर बनती है आपकी, ठीक है, उसे कहते हैं एफ स्टार्ट। ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट में अपने ऑर्डर्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ से मार्केट क्या करती है कि ऑर्डर्स पिक करना स्टार्ट कर देती है।
इसका मिडल एरिया होता है जिसे हम सीई बोलते हैं, ठीक है। सीई से मुराद क्या होता है, सीई से मुराद होता है कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, के मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट अपने उस पॉइंट तक अप्रोच कर चुकी है जहां तक मैक्सिमम ऑर्डर पिक्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक हो गया। कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। और उसके बाद थर्ड रहता है एफवीजी फिल। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को लेके किस तरह चलना है, देखिए मार्केट में जब आते कोई भी एक कैंडल आ रही है, ठीक है, वो कैंडल क्या करती है कि मार्केट में बनती है और उसकी बॉडी क्लोजिंग जो है ना वो अपसाइड डायरेक्शन में ही हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये एटलीस्ट को बल्कि इस चीज़ को ना ये वाले कैंडल आप देखो, ठीक है। अब मार्केट एफ वी जी स्टार्ट को टच करे या एफ वी जी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टच करे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मार्केट में ये दोनों ट्रेड्स अवेलेबल होती है कि मार्केट आप लोगों की कंडीशन यानी कि आप लोगों की वेरी करती है, अपसाइड डायरेक्शन में जाने के लिए कंफर्मेशन देती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो एफ वी जी यानी कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और एफ वी जी स्टार्ट को छोड़कर एफ वी जी फिल तक आ जाती है या फिर एफ वी जी फिल से नीचे चली जाती है, इसका मतलब यह है कि मार्केट अपने उस लेवल को क्या कर चुकी है, ब्रेक कर चुकी है। जब मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर चुकी है तब मार्केट में ये वाला जो एफ वी जी होता है उस वक्त ये एफ वी जी मार्केट में वैलिड नहीं रहता, दिस बिकम्स इनवैलिड। अगर मार्केट ये वाली कंडीशंस अप्लाई करती है तो देन एफ वी जी जो है ना वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक हो गया। उसमें कोई ये डिपेंड नहीं करता उसके बाद मार्केट अप गई है या डाउन गई है, आप लोगों का वो लेवल फेल हो चुके हैं, आप लोग उस लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल इज दैट। ठीक हो गया। मार्केट में अगर तो मार्केट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट या एफवीजी स्टार्ट तक रहती है तो देन मार्केट उस चीज़ को कंफर्म करेगी। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मार्केट में यानी कि क्यों हुआ है, मार्केट इसके सेंट्रल पार्ट तक यानी कि यहाँ तक भी नहीं आई है, मार्केट ने एफवीजी स्टार्ट लिया और वहीं से डाउन साइड चली गई, लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर मार्केट ने क्या किया, बाई कैंडल बनाई है, लेकिन इधर इसके सेंटर जो है ना इसकी सेंटर लाइन को क्रॉस करके इसके एफवीजी यानी कि आप जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ये डाउन साइड का होगा तो इसका एफवीजी किधर होगा, डाउन साइड पर, एफवीजी स्टार्ट डाउन साइड पर होगा और एफवीजी फिल इसका किधर होगा, टॉप साइड पर। तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने एक ही सिंगल कैंडल में एफ वी जी स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, जब एफ वी जी फिल के ऊपर, सॉरी, जब मार्केट एफ वी जी फिल के को क्रॉस कर चुके हैं इसका मतलब ये है कि मार्केट ने ये वाला एफ वी जी इनवैलिड कर दिया। जब ये वाला एफ वी जी इनवैलिड हो गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने वहाँ पे सेलिंग की ट्रेड नहीं है, ये ऑब्वियसली बाइंग की ट्रेड चली गई, मार्केट ने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया। ऑन दी अदर हैंड मार्केट ने उसी के नीचे एक और बाय साइड का एफ बनाया था, उसे रिटेस्ट करने के बाद उसी के एफ स्टार्ट से मार्केट ने आपको ट्रेड प्लान करके दे दी एक अच्छी सी। ठीक हो गया। इधर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट सेंट्रल जोन में और उसके बाद अभी अच्छा खासा यानी कि नीचे आ चुकी है। इसी तरह मार्केट में हम एफ के ऊपर ट्रेड करते हैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, और हम फेयर वैल्यू गैप को सिंगल अगर हैंडली करना चाहें तो मार्केट में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन रहती है, लेकिन अगर आप इसी फेयर वैल्यू गैप को ऑर्डर ब्लॉक के साथ काम करेंगे यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ इस चीज़ को मिक्सअप करके चलाएंगे तो ये मार्केट में एक ऐसा पावरफुल जोन क्रिएट कर देता है जो आपको मिनिमम 400 टू 500 या 600 पिप्स जो है वो आप लोगों को कैप्चर करने में हेल्प कर सकता है। ऑर्डर ब्लॉक के इंशाल्लाह ऑर्डर ब्लॉक को भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा उस ऑर्डर ब्लॉक को कि ऑर्डर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उस चीज़ को यूज़ करके एफ और ऑर्डर ब्लॉक का एक मिक्स जोन कैसे निकाल सकते हैं और मार्केट में उस चीज़ को आप लोग कैसे अप्लाई करके एक बड़ी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यही थी आप लोग की एफ के साथ मैं इधर एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा। जैसे ये सिंपल एफ बनता है, इसी तरह मार्केट में क्या होता है कि मार्केट अगर ब्रेक कर जाता है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो ट्रेंड शिफ्टिंग ही है। जैसे मार्केट में यहाँ पे बताया कि मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए था लेकिन रिवर्सल नहीं आया, मार्केट ने अपना ट्रेंड ही शिफ्ट कर दिया, बाय साइड में चले गए। इसी तरह के मार्केट में एक और कंडीशन बनकर आती है जो कि एक बहुत रेयर देखने को मिलती है, रेयर केसेस में हमारे पास आती है, ठीक है। सॉरी उसकी चीज़ की मैं कंडीशंस आपको बताना भूल गया एफ वी जी की जो कंडीशंस आप लोगों के सामने अप्लाई होंगी दो आप लोग नोट कर लीजिए कि जो कंडीशंस आप लोगों के सामने इधर लगेंगी। दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन कि एफ वी जी जो है ना यानी कि तीन कैंडल्स की यानी कि हेल्दी बॉडीज हो, ऑल कैंडल्स हैव हेल्दी बॉडीज।
यानी कि इससे मुराद ये है कि कैंडल के जो बॉडी बन रही है वो सेम इस तरह, यानी कि कुछ ना कुछ बॉडी हो। ये इस तरह नहीं है कि आपके सामने जो बिल्कुल इस तरह की डोजी टाइप या एक बड़ी हैमर टाइप इस तरह की कैंडल आपके सामने बना के रख दिया। नो, इस चीज़ को आप प्रेफर ना करें। हाँ, और इसलिए एक एफवीजी क्रिएट कर सकती है, बट आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की, या फिर एक मारूबुजू टाइप जो मैंने आप लोगों को सीसीपी पार्ट के अंदर समझाई थी, लेक्चर 3 सीसीपी के अंदर मैंने आप लोगों को बताई थी, लेक्चर 3 और 4 के अंदर। मारूबुजू टाइप कैंडल्स अगर आप प्रेफर करेंगे तो वो आप लोगों के एफवीजी जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एफवीजी क्रिएट करता है। उसके बाद सेकंड जो है वो मिटिगेटेड ना हो, नॉन मिटिगेटेड हो। इट्स मीन मार्केट का इसका मतलब क्या होता है? नॉन मिटिगेटेड का मतलब होता है कि मार्केट में अगर एक दफ़ा एफवीजी बन चुका है और उसके अंदर से एक दफ़ा कैंडल क्रॉस हो चुकी है तो देन आप नेक्स्ट उसे नहीं यूज़ कर सकते। इट्स रिस्की। वाई? क्योंकि मार्केट में डिमांड सप्लाई एंड एफवीजी एक एक बारी काम करते हैं। जैसे ही मार्केट इनमें से एक दफ़ा होकर चली जाती है देन मार्केट में ये नहीं काम करते। ठीक है, वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो बार बार रिजेक्शन पे आपको दिखाती है, या वो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मार्केट में डिमांड सप्लाई और एफवीजी जो है और ऑर्डर ब्लॉक अगर ये एक दफ़ा यूज़ हो गया देन नेक्स्ट टाइम जो है ये नहीं यूज़ होंगे मार्केट में, ये लेवल्स नहीं कंसीडर होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये दो कंडीशंस आप लोगों ने कौन को, और तीसरा ये है कि यानी कि जो कैंडल्स आप लोग यानी कि देख रहे हो वो कैंडल जो है ना उसे शुड नॉट क्रॉस एफ वी जी फिल। ठीक है, मार्केट उस चीज एफवीजी फिल को ना करे। जैसे ही एफवीजी मैंने अभी आपको दिखाया कि एफवीजी फिल को उसने डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में वो एफवीजी अब इनवैलिड है। मार्केट अब ट्रेंड जो है वो अपना शिफ्ट कर रहा है, न बजाय इसके कि आपके उस ट्रेंड के एफवीजी को रिस्पेक्ट दे। अगर सेलिंग में है तो मार्केट बजाय उसके कि सेलिंग में जाने के वो अपने आप को शिफ्ट कर देगा बाइंग साइड के अंदर। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट में ट्रेंड अभी शिफ्ट होने वाला है। सो ये कंडीशन अप्लाई होती हैं। इसी के साथ मैं आपको एज एन एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे आपको बता दूं कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप के तौर पर एक और चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ठीक हो गया, उसे हम बीपीआर कहते हैं, जो कि एफवीजी से ही एक बनता है, बी पी आर। इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, मार्केट में ये वर्क किस तरह करता है? देखिए, मार्केट में बैलेंस प्राइस रेंज तब वर्क करता है कि जब मार्केट में, अब मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक बाय साइड का एक एफवीजी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे सामने एक एफवीजी बना हुआ है जो कि एक बाय साइड का एक एफवीजी है। तो अभी मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्या देख रहा हूँ कि मार्केट क्या करे, इस चीज़ इसे इसे रिस्पेक्ट दे और बाय साइड में जाए। ठीक हो गया। तो मार्केट उस वक्त क्या करती है कि मार्केट यहाँ पर एक रेड कलर की जो है ना वो कैंडल क्रिएट कर देती है। ठीक है, रेड कलर की कैंडल क्रिएट करने के बाद हमें लगता है कि जैसे मार्केट ने डाउन साइड आना है। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या करने वाली है? डाउन साइड अपने आप को मूव करने वाली है। बल्कि थोड़ी देर बाद अब ये एक कैंडल बनती है। ठीक हो गया, ये कैसे विक बनाती है? उसके बाद मार्केट में इसी तरह की जो है ना वो एक दो कैंडल्स और बनकर सामने आती हैं, ये यहाँ पर, एंड देन इस तरह मार्केट में कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, तो अब मार्केट में क्या होगा कि मार्केट में जो सबसे पहले हमारा जो एक एफवीजी बन रहा था, जब मार्केट में ये वाले पोर्शन पे हमारा एक एफवीजी मार्केट में कौन सी साइड का क्रिएट हो रहा था? बाय साइड का। ठीक है, जब मार्केट में इस साइड में बाय साइड का हमारा एफवीजी क्रिएट होने लगा था कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पर आए डायरेक्ट चली जाए, लेकिन मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेंड शिफ्ट करने के साथ साथ मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर भी एक एफवीजी क्रिएट कर देती है। आप यहाँ से इस चीज़ को गौर करें तो यहाँ पर मार्केट एक एफवीजी क्रिएट करके आप लोगों के सामने ला कर रख देती है। तो अब हम क्या करें कि मार्केट में किस चीज़ को कंसिडर करें कि ये वाला एफवीजी, ये वाला एफवीजी क्या बनता है? तो इसी सूरत में हमारे सामने एक बैलेंस प्राइस रेंज नेम से एक टॉपिक निकल के आता है जिसका काम क्या है? वो मार्केट में क्या कहता है कि आपने वो वाला जोन मार्क करना है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों बाय एंड सेल एफवीजी के कॉम्बिनेशन से बना हो। आपने वो वाला जो एरिया, वो वाला आप लोगों ने जोन आप लोगों ने मार्क कर लेना है। जैसे अगर मैं मार्क करूं तो मेरे सामने ये वाला जोन एक निकल कर आता है इस तरीके। अब ये कौन सा जोन है? ये वो जोन है जहां पर मार्केट में क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट में बाय साइड का भी एफवीजी बन रहा है ये वाला यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सेल साइड का भी एफवीजी बन रहा है। ठीक है,
यहाँ पर वो आ रहा है जहाँ ये वो एक कॉमन एरिया निकल के आ रहा है जहाँ पर दो एफवीजीज और बेशक ऑपोजिट ट्रेंड के हो, लेकिन दो एफवीजीज क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं और उनके सेंटर में से वो एक कॉमन एरिया निकल के आ रहा है जो दोनों एफवीजीज के दरमियान कॉमन है। तो इसी तरह के एरिया को हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, जिसे हम बीपीआर जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक हो गया। तो इसी को हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं मार्केट के अंदर। हमेशा उल्टा बना देता हूँ मैं। मार्केट इसमें से क्या करती है, इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करती है मार्केट, इसमें पता क्या करती है मार्केट, यहाँ से अपसाइड डायरेक्शन में जाती है, इसके अंदर इस एरिया के अंदर टैप करती है, इधर से टैप करने के बाद मार्केट क्या करती है, एक कोई भी कैंडल बना देती है, कोई बुलिश बना देगी या बेरिश बना देगी, जैसे कि हम यहाँ पर कोई ना कोई एक बेरिश कैंडल के टाइप की तरह ले चलते हैं, और मार्केट फिर अपने आप को डाउन साइड पे ही कंटिन्यू कर देती है। यानी कि वो एक ऐसा कॉमन एरिया जो कि बाय एंड सेल साइड दोनों के एफवीजी को कंबाइंड करने के बाद निकलता है, ठीक है, एक दूसरे की ओवरलैपिंग के बाद निकलता है, उसे हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। और बैलेंस प्राइस रेंज उसी को रिस्पेक्ट देता है जिस साइड का ट्रेंड लेटेस्ट अभी बना होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बाय पहले था, सेल बाद में था, ठीक है, बाद में सेल का ट्रेंड बना और सेल साइड में मार्केट का फेस आया है। तो मार्केट अब यहाँ से क्या करेगी कि मार्केट जो है वो सेल साइड में ही आपके एफवीजी को रिस्पेक्ट देगी। अगर सेल साइड पहले होता और बाय साइड बाद में होता तो मार्केट ने अप साइड थोड़ा सा जाके दोबारा एफवीजी के अंदर आना था, टैप करना था, और उसी बीपीआर में से आप लोगों को पॉजिटिव ट्रेड देनी थी। ये मार्केट में जो कंडीशन है ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस की कंडीशन है, ये मार्केट में इतनी आसानी से यानी कि देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन बनती है। एक्सट्रीम स्पॉट इसका होता है कि मार्केट में ये बहुत मुश्किल से आते हैं, कोई 10 में से एक आध बार आएगी। ठीक हो गया। तो ये मार्केट में इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं होती, लेकिन जब ये मार्केट में आती है तो फिर ये मार्केट में इसकी वर्किंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यही था हमारा आज का फेयर वैल्यू गैप का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, कहते किस चीज़ को है, ये वर्किंग किस तरह करती है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसका नाम क्या है, और इसमें कंडीशंस क्या क्या अप्लाई होती हैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, कौन सा एफवीजी वैलिड रहेगा कौन सा इनवैलिड रहेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।